पिपरौली गांव, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। बड़े बड़े खेत, मिट्टी के घर और बैलों की गाड़ियों से सजी गलियां। यहीं रहते था रामधन, उसकी बूढ़ी माँ जानकी देवी और उनका 5 साल का बेटा अंशु। रामधन की पहली पत्नी सुमित्रा बहुत ही नेकदिल महिला थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी के कारण वह इस दुनिया से चली गई और अंशु अपनी माँ के बिना अकेला रह गया। एक दिन रामधन खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी माँ उसके लिए खाना और पानी लेकर आई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, अंशु अभी बहुत छोटा है, उसका माँ के बिना रखना ठीक नहीं। उसे देखभाल और प्यार की जरूरत है। माँ, मुझे भी सुमित्रा के बाद जीने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन शायद तुम्हारी बात सही है। गौरी, जो पड़ोस के गांव की रहने वाली थी, उसकी शादी रामधन से हो जाती है। वह अपने नए घर में कदम रखती है, लेकिन उसकी नजरें अंशु को खोजती हैं। अंशु एक कोने में खड़ा था और गौरी को गुस्से से देख रहा था। गौरी उसे बड़े प्यार से बुलाती है, अंशु बेटा, आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अंशु गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना कहकर अंशु वहाँ से भाग जाता है। गौरी चुप हो जाती है। वह जानती थी कि अंशु को जीतने के लिए उसे सिर्फ प्यार और धैर्य की जरूरत है। गौरी अपने दिल से अंशु को अपना बेटा मानती थी। वह उसकी देखभाल करती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, लेकिन अंशु हमेशा उससे कटाक्षता रहता। एक दिन जब अंशु स्कूल से घर लौटा, तो उसे बहुत तेज बुखार हो गया। गौरी घबरा जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अंशु को बहुत तेज बुखार है, हमें उसे हकीम जी के पास ले जाना होगा। बहू, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? वो तेरा सगा बेटा थोड़ी है। गौरी को यह सुनकर दुख होता है, लेकिन वह अपनी सास की बात को नजरअंदाज कर देती है और रात भर अंशु के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रहती है। सुबह होते ही जब अंशु की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने देखा कि गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। पहली बार उसने महसूस किया कि यह औरत सच में उसकी फिक्र करती है। गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जहां बच्चे अक्सर खेलने जाते थे। एक दिन अंशु अपने दोस्तों के साथ वहां गया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। अंशु डूबते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। गांव के लोग दूर थे, लेकिन गौरी खेतों में काम कर रही थी। उसने अंशु की चीख सुनी और वह जाम छोड़कर वहां से भागते हुए तालाब के पास पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे तालाब में कूद पड़ी। गौरी डूबते हुए भी अंशु को बचाते हुए, बेटा, अंशु घबराना मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। गांव वाले दौड़कर आए और दोनों को बाहर निकाला। गौरी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने अंशु को कसकर पकड़ रखा था। घर लौटने के बाद अंशु बहुत सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गौरी, जिसे वह अब तक सौतेली माँ कहता था, उसने ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाया। रात को जब गौरी रोटी बना रही थी, तब अंशु उसके पास आया। पहली बार उसने खुद गौरी से बात की, माँ, रोटी बहुत गर्म है, ठंडी कर दो ना। अंशु के मुंह से माँ सुनकर गौरी हैरान हो गई। उसने अंशु को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गौरी रोते हुए मुस्कुराती है, बेटा, एक बार फिर से कहना। माँ। गौरी ने उसे गले से लगा लिया। अब वह सिर्फ उसकी सौतेली माँ नहीं, बल्कि सच्ची माँ बन चुकी थी। अब अंशु और गौरी के बीच कोई दीवार नहीं थी। वे खेतों में साथ जाते, हंसते, खेलते और गांव की औरतें कहती,
गौरी ने साबित कर दिया कि माँ वही होती है जो बच्चे को दिल से अपनाए, चाहे वह उसकी कोख से जन्मा हो या नहीं। बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे सौतेली माँ पर कभी शक नहीं होगा। माँ वही होती है जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। सीख, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वह होती है जो अपने बच्चे को अपनाती है, उसकी देखभाल करती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है। रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं।